रावण के बारे में हर कोई जानता है। वह राक्षस वंश का था और उसके द्वारा की गई गलतियों के कारण हर साल दशहरे के दिन रावण दहन भी किया जाता है। वैसे क्या आपको मालूम है कि महान विद्वान और पंडित होने के साथ साथ रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त बताया जाता है। कहा जाता है कि उसके 10 सिर थे, लेकिन कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। आइए जानते हैं रावण के 10 सिर की कहानी, रहस्य और इसको लेकर लोगों की धारणाएं। क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे? रावण के 10 सिर थे या नहीं, इसको लेकर दो तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर वाली कहानी झूठी है, क्योंकि उसके 10 सिर थे ही नहीं। वह तो अपने 10 सिर होने का सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया करता था। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि रावण विद्वान था। वह 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता भी था, इसलिए उसके 10 सिर थे। यही कारण था कि उसे दशानन या 10 कंठी भी कहा जाता है। एक बार की बात है, रावण ने सोचा कि क्यों न अपने आराध्य शिव जी को प्रसन्न किया जाए। यह विचार कर वह तपस्या में लीन हो गया। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दिया। इसके बाद उसने फिर से अपना सिर काट दिया, लेकिन उसका सिर फिर से जुड़ गया। इस तरह एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर जुड़ जाता। रावण की इस तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान के साथ ही उसे 10 सिर भी दे दिए। इस तरह रावण का नाम दशानंद पड़ा। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 सिर नहीं थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तेनालीराम का एक और किस्सा, जिसका नाम है तेनालीराम और सुनहरे पौधे की कहानी। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। इस पौधे का काफ़ी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, महाराज, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहाँ सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी।
रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सज़ा और उसे सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो जाती है। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूँ महाराज? माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सज़ा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। सज़ा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया। एक बार फिर राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के स्वरूप में दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है और गुस्से में हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर बुरी तरह से किसी और पर पड़ सकता है। इसलिए हमें गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। स्टोरीज ऑफ भारत में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी। महाराज कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते थे तो अक्सर उनकी नज़र अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे।
उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवाया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने ली है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये क्या कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए। नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उसमें से कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टोरीज ऑफ भारत आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। धन्यवाद। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के मन में एक दिन बड़ा सा शिवालय बनाने की इच्छा जगी। इस सोच के साथ उन्होंने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और उन्हें शिवालय के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने को कहा। कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी जगह को शिवालय के लिए सभी ने चुन लिया। राजा ने भी उस जगह को पसंद किया और वहां काम शुरू करने की इजाजत दे दी। मंदिर बनाने का पूरा जिम्मा राजा ने एक मंत्री को सौंप दिया। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लगा। तभी वहां खुदाई के दौरान शंकर देव की एक सोने की मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने लोगों को कहकर उस मूर्ति को अपने घर में रखवा दिया। साफ सफाई करने वालों में से कुछ लोग तेनालीराम के खास थे। उन्होंने सोने की मूर्ति और मंत्री के लालच के बारे में तेनाली को बता दिया। इन सारी बातों का पता चलने के बाद भी तेनालीराम ने कुछ नहीं किया। वो सही वक्त का इंतजार करते रहे। कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए सुनिश्चित की गई जगह पर भूमि पूजन करने का मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ अच्छे से होने के बाद राजा दरबार में अपने मंत्रियों के साथ मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से इसके बारे में राय मांगी।
सबसे बात करने के बाद भी राजा मूर्ति को लेकर कुछ फैसला नहीं ले पाए। राजा ने अगले दिन फिर अपने सारे मंत्रियों को दरबार में मूर्ति के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। तभी एक जटाधारी सन्यासी दरबार में आया। सन्यासी को देखकर सबने उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए कहा। एक आसन पर बैठकर जटाधारी सन्यासी ने राजा से कहा कि मुझे स्वयं महादेव ने यहाँ भेजा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग शिव मंदिर बनाने की सोच रहे हैं और वहां स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसी हो उस पर यहाँ चर्चा हो रही है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जटाधारी सन्यासी ने आगे कहा कि भगवान शिव ने मुझे खुद आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से कहा कि खुद भगवान शिव ने आपको भेजा है। जटाधारी सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, स्वयं महाकाल ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि शिव शंभू ने अपनी एक सोने की मूर्ति आपके लिए भेजी है। जटाधारी सन्यासी ने अपनी उंगली एक मंत्री की तरफ दिखाते हुए कहा कि उस मूर्ति को भगवान ने इस मंत्री के घर में रखा है। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। सन्यासी की बात सुनकर वो मंत्री डर के मारे कांप रहा था। उसके मन में हुआ कि इस जटाधारी को आखिर मूर्ति के बारे में कैसे पता चला होगा। अब उसे राजा के सामने यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि खुदाई के दौरान उसे सोने की मूर्ति मिली थी। यह सब देखकर महाराज ने दरबार में नजर दौड़ाई और तेनालीराम को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। तभी कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में आ गए। उन्हें देखते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो यही थे वो जटाधारी सन्यासी। आपने अपनी जटाएं और कपड़े तो उतार दिए, लेकिन माला उतारना भूल गए। सबको हंसता देख महाराज भी मुस्कुराने लगे और तेनालीराम की तारीफ करते हुए मंदिर का काम करवाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच करना गलत है। हमेशा सरल और अच्छे मन से कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। स्टोरीज ऑफ भारत आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां। धन्यवाद। अकबर और बिरबल की कहानियों के किस्से सदियों से बहुत ही चर्चित हैं। बिरबल समझदार और गुणों के धनी थे। बिरबल के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जिनसे नैतिकता और प्रेरणा की सीख मिलती है। आज आपके लिए स्टोरीज ऑफ भारत में लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी। एक बार की बात है, राजा अकबर व बिरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बिरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बिरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बिरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बिरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है तो उसे दरबार में आकर बिरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बिरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बिरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए
अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बिरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बिरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बिरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती हैं। एक दिन बिरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कराऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बिरबल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बिरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बिरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। अकबर बिरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बिरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। भारत देश संस्कृति के साथ साथ मंदिरों का भी देश है। यहाँ ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिनकी कहानी सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। ऐसा ही एक मंदिर है तनोट माता मंदिर, जो जैसलमेर से महज 120 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे एक चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी कहानियां। पाकिस्तान सीमा के करीब व जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर कई श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। भाटी राजपूत राव तनुजी द्वारा बसाए गए तनोट में ही ताना माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को अब तनोट राय मातेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के जवानों की है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर ऐसी कई चमत्कारी चीजों से घिरा हुआ है कि हर कोई सुनने वाला हैरान रह जाता है। सबसे पुराने चरण साहित्य के अनुसार तनोट माता दिव्य देवी हिंगलाज माता का अवतार है, जिसके बाद उनका करणी माता का रूप देखा जाता है। मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारतीय सेना भारी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए साडेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जहां भारतीय सेना भारी संख्या में मौजूद थी। ये सब देखते हुए भी साडेवाला के 13 ग्रेनेडियर्स अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में गिरे बम सारे बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में से भी विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से भी अधिक बम गिराए, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई थी। कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपने में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा किया था। 1965 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद
बीएसएफ ने मंदिर परिसर के अंदर एक चौकी की स्थापना की और उसके बाद से देवी तनोट माता की पूजा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मंदिर आज तक बीएसएफ द्वारा संभाला जाता है। 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता और उनके मंदिर के चमत्कार की गूंज दूर दूर तक पहुंच गई, जिसके बाद बीएसएफ ने उस जगह पर एक म्यूजियम के साथ एक बड़े मंदिर का निर्माण किया, जहां पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना पर हजारों बम गिराए, लेकिन माता की कृपा से सभी बेअसर रहे थे। भारतीय सेना ने मंदिर परिसर के अंदर लोंगेवाला की जीत को चिन्हित करने के लिए एक विजय स्तंभ का निर्माण किया है। यहाँ हर साल 16 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान पर मिली एक बड़ी जीत के रूप में उत्सव मनाया जाता है। तो यह थी कहानी तनोट माता के मंदिर और उनके चमत्कार की। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा कि रावण कहाँ पर स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाना चाहता था और क्यों? अगर नहीं पता तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं क्या है इस सीढ़ी के पीछे की कहानी। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियाँ। देवभूमि कहे जाने वाली पवित्र
राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नामक एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन यह बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या चेलाराम सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि यह चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेशानुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाट बाट को देखकर चेलाराम बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्द ही उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने चेलाराम को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवंशी राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय ही नहीं मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया व उन्होंने भोजन न करने का निर्णय किया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही, ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेलाराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई और कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं। जब यह बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस राजा से उसे केवल तेनालीरामा ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह न डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा करे। अगले दिन फांसी के समय चेलाराम को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में चेलाराम ने कहा, हाँ, वह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो। चेलाराम बोला, महाराज, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मनहूस हैं। यह सुन सभी उपस्थित लोग भौचक्के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो। चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी आपका ही चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप भी मनहूस हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफी मांगी। उन्होंने चेलाराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। चेलाराम ने जवाब दिया, तेनालीराम के अलावा कोई और मुझे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देख महाराज ने उन्हें रत्न जड़ित सोने का हार इनाम स्वरूप दिया। तेनालीराम की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती हैं तो उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को लेकर ना जाने कितनी बातें प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके जन्म को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। आइए जानें माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रतापूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपनी हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को ज़मीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता अपनी शक्ति और ऊर्जा धीरे धीरे खोने लगते हैं। सभी वनस्पति, उत्पात और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं, मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूध या सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले, जिनमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की रक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीरबद्धितान्या भी कहा जाता है। चूँकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसीलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है और उन्हें सदैव धन की लक्ष्मी के रूप में ही पूजा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। महाभारत के इतिहास से जुड़ी न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो आज भी दुनिया में प्रचलित हैं और उनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदर्भ में दिया जाता है। चाहे द्रौपदी और अर्जुन की प्रेम कहानी का जिक्र हो या फिर दुर्योधन के प्रेम में गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना हो, ऐसी न जाने कितनी प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत काल से प्रचलित हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम
और राक्षसी हिडिंबा की। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत काल से जुड़ी इस अजब प्रेम कहानी के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक बार जब लाक्षागृह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंबा था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंबा मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उनको हिडिंबा से आदेश मिला कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडिंबा की बात सुनकर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने आई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई, तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उनके भाई हिडिंबा का है, जो एक खतरनाक राक्षस हैं। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात की, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उस समय हिडिंबा वहां आ गया और भीम ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिडिंबा से भी यही कहा कि वह एक राक्षसी है और उसका विश्वास करना असंभव हो और उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती हैं। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ हैं जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसे नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। उस समय कर्ण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मगध देश के जंगलों में खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता था। इसी वजह से डाकू को सभी अंगुली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमान का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुँचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके अंगुलीमाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है, उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूम रहा है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता।
आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कि अभी इसे भी खत्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है? ठहर भी जा अब। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलटकर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी, वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलीमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काट कर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसे ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दे। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज़ को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं तो मारने का हक भी नहीं। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ। वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तब से चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब कुछ सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गईं और उसने कहा, आज के बाद से मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों कहानियां हैं, लेकिन जो मज़ा अकबर बिरबल के किस्सों में है वो और कहीं नहीं। इनकी कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन करते आ रही हैं। आज हम उनकी कहानियों में से एक बेहद मनोरंजक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीज़ों के बारे में बिरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बिरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है। इस बात के जवाब में बिरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है।
उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बिरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खोल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। जब अकबर ने बिरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा, महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बिरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बिरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वह आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नज़र चिंगाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बिरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भाग कर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बिरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बिरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बात की जांच और परख करना जरूरी है। नमस्कार, स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के कोने कोने से वो कहानियां लाते हैं जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं। जिस तरह से कृष्ण सुदामा और राम सुग्रीव की दोस्ती का जिक्र आता है, उसी तरह इतिहास के पन्नों में अकबर बिरबल की दोस्ती के किस्से भी दर्ज हैं। कहने को तो अकबर बादशाह थे और बिरबल उनके मंत्री, लेकिन राजा मंत्री की यह दोस्ती खूब मशहूर थी। बिरबल के जीवन से जुड़े किस्सों में नैतिकता का ज्ञान प्राप्त होता है। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बिरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बिरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बिरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बिरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहें कि जहाँपना मैं हार गया। मगर बिरबल भी अपने जैसे एक ही थे। अकबर के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बिरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहाँपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरे रंग का घोड़ा? बिरबल ने कहा, जहाँपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बिरबल का मुंह देखते रह गए। बिरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेंगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े।
बिरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बिरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक महान राज्य था। उस नगर के महाराज का नाम श्री कृष्णदेव राय था। महाराज के मंत्रिमंडल में एक बहुत चतुर मंत्री थे जिनका नाम तेनालीराम था। महाराज को अपने मंत्री तेनालीराम पर बहुत गर्व था। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते समय महाराज ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा करनी शुरू करी। तभी मंत्रिमंडल में से एक मंत्री ने महाराज को कहा, महाराज, हमारे राज दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग हैं, पर आप हमेशा तेनालीराम को ही चतुराई दिखाने का अवसर देते हैं। मंत्री ने कहा कि अगर हमें भी आप अपने बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका दें तो हम अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सकते हैं। किंतु महाराज ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? तभी सेनापति जी ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी के मन में क्या बात चल रही है। सभी मंत्री सोचते हैं कि इस दरबार में तेनालीराम के अलावा किसी को भी अपने बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका नहीं मिलता। हर बार बुद्धिमत्ता का तेनालीराम श्रेय ले जाते हैं। ऐसे में बाकी दरबारियों की योग्यता कैसे दिखाएं? महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात को समझ गए कि सभी मंत्रीगण तेनालीराम की तारीफ से उसके खिलाफ हो गए हैं। महाराज ने मन में सोचा कि अब सभी मंत्रीगण की परीक्षा लेनी होगी। कुछ देर सोचकर महाराज ने सभी मंत्रियों को कहा कि आप सबको अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यह सुनकर सभी मंत्रीगण खुश हो गए कि आज हम राजा की नज़रों में अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध कर सकेंगे। महाराज ने दरबार में धूप बत्ती की और इशारा करते हुए कहा कि जो भी कोई मुझे 2 हाथ धुएं ला कर देगा, मैं उसे तेनालीराम से ज़्यादा बुद्धिमान मानूंगा। सभी मंत्रीगण आपस में चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव है, धुएं को कैसे मापा जाए। सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने लगे। जब कोई दरबारी धुएं को नापने की कोशिश करता तो धुआं उनके हाथ से निकलकर हवा में उड़ जाता। सभी दरबारियों ने हार मान ली। कुछ देर शांत रहने के पश्चात उनमें से एक दरबारी उठा और बोला, हमारे हिसाब से तो धुएं को नापना असंभव है। अगर तेनालीराम ने धुएं को नाप लिया तो हम सब उसे बुद्धिमान मान लेंगे। मंत्री बोला, पर यदि तेनालीराम भी इस कार्य को नहीं कर पाए तो उसे भी हमारे जैसा ही मानना होगा। महाराज मंत्री की बात सुनकर मुस्कुराए और तेनालीराम की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? तेनालीराम ने स्वीकृति में सर हिलाया और कहा कि महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तेनालीराम की बात सुनकर दरबार से बाहर गया और एक लंबी कांच की नली लेकर आया। पूरे दरबार में चुप्पी छा गई और सभी यह जानने को आतुर थे कि तेनालीराम किस प्रकार धुएं को नापेगा। तेनालीराम ने उस सेवक से शीशे की नली ली और उस नली को धूप बत्ती से निकलने वाले धुएं पर लगा दी। कुछ ही देर में नली पूरे धुएं से भर गई। जैसे ही नली पूरी धुएं से भर गई तो तेनालीराम ने जल्दी से नली का मुंह कपड़े से बंद किया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए आपका 2 हाथ धुआं। महाराज ने इसे मंत्रियों के सामने करते ही सभी मंत्रियों के सर शर्म से झुक गए और महाराज बोले, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। महाराज बोले, तेनालीराम सच में बहुत ही चतुर हैं।
उनकी चतुराई की बराबरी करना असंभव है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।